हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इससे पहले हम भारत की नदियों का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। उसे हमने 3 पार्ट में कंप्लीट उसकी जो जितनी भी भारत में नदियां हैं, सारी छोटी बड़ी नदियों को हमने देख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देखिए। आपका नदी का जो टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा उसे देखने के बाद। उससे अलग आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उससे अलग आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने के चांसेस है। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है नील, गंगा, ह्वांगहो या ब्रह्मपुत्र। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है गंगा। हमने जिसमें वीडियो में हमने अपनी नदी का टॉपिक कंप्लीट किया था उसमें हमने पढ़ा था गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर संगम करती है और फिर सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है? तो कौन सा स्थान है जिस पर अलकनंदा और भागीरथी आकर मिलती है, फिर उनकी जो सम्मिलित धारा है उसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है? तो वो है देवप्रयाग। ये भी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? कौन सी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके कृष्णा, महानदी, गोदावरी या फिर कावेरी। तो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को, क्योंकि जिस तरह गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है उसी तरह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। इसी वजह से इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में है? इनमें से जो सी नदी दी हुई है इनमें से बताना है कौन सी नदी का उद्गम भारत में है। ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कोसी या फिर चंबल। तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु इनका उद्गम स्थल कहाँ है? वो है तिब्बत में। कोसी नदी निकलती है नेपाल हिमालय से और चंबल जो नदी है इसका उद्गम स्थल है भारत में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 चंबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? ऑप्शन है रावी नदी, सतलुज, गंडक या फिर यमुना। तो कौन सी नदी पर है? ये है सतलुज नदी पर और सतलुज नदी सहायक नदी है सिंधु नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती? कौन सी नदी अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती? तो मैंने आपको बताया था जितनी भी पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां हैं वो सभी डेल्टा का निर्माण करती है और जो नदी पश्चिम की तरफ बहती है वो डेल्टा नहीं बनाती, वो निर्माण करती है एस्चुरी का, जिसे हिंदी में बोला जाता है ज्वारनदमुख का। तो कौन सी ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती? वो है तापी नदी, क्योंकि तापी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है पश्चिम की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है गंडक नदी, तापी, कोसी या फिर सोन। तो बिहार का शोक बोला जाता है कोसी नदी को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि कोसी नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, उसी वजह से बिहार में बहुत ज्यादा तबाही मचती है, उस कारण बोला जाता है कोसी नदी को बिहार का शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन है तिब्बत में मानसरोवर झील, जम्मू कश्मीर में वेरीनाग धारा, रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश में या फिर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है वो है उत्तरकाशी जो जिला है उत्तराखंड में, उसमें गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? गंगा की कौन सी सहायक नदी? तो वो निकलती है सोन नदी। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है।
पटना में गंगा से जाकर ये मिल जाती है और ये कहां से निकलती है? अमरकंटक पठार से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध यानी टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है आपके भागीरथी, अलकनंदा, गंगा या फिर सतलुज। तो टिहरी बांध स्थित है भागीरथी नदी पर और आपका जो भागड़ा नागल बांध है वो हमने पढ़ा है वो स्थित है सतलुज नदी पर। टिहरी बांध स्थित है भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी तंत्र का उद्गम स्थल कहाँ है? कहाँ से सिंधु नदी उद्गम होती है? ऑप्शन है लद्दाख में, तिब्बत में, कश्मीर में या हरिद्वार में। तो ये है तिब्बत में। कहाँ है सिंधु नदी तंत्र का उद्गम स्थल? ये है तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किन नदियों के कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ जाती है? कौन सी ऐसी नदियां हैं जिनके कारण हर वर्ष उत्तरी मैदान के हिस्सों में बाढ़ आ जाती है? ऑप्शन है आपके यमुना, घाघरा, गंडक, सतलज, ब्यास, रावी, घाघरा, गंडक, कोसी या फिर ब्रह्मपुत्र, सिंधु और चेनाब। तो कौन सी नदियां हैं जिनके कारण उत्तरी मैदान में बाढ़ आती है? वो है घाघरा, गंडक और कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा को ब्रह्मपुत्र में मिलने से पहले किस नाम से जाना जाता है? जब गंगा नदी बांग्लादेश में एंटर करती है उसके बाद ये जब ब्रह्मपुत्र में मिलती है उससे पहले इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मेघना के नाम से। गंगा नदी पश्चिमी बंगाल में आकर दो धाराओं में बहना शुरू हो जाती है। एक धारा बहती है पश्चिमी बंगाल में और दूसरी धारा चली जाती है बांग्लादेश में। जो इसकी धारा पश्चिमी बंगाल में बहती है उसे हुगली के नाम से जानते हैं और जो बांग्लादेश में चली जाती है, बांग्लादेश में जब ये बहती है ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने से पहले इसे जाना जाता है मेघना के नाम से। जब ब्रह्मपुत्र नदी इसमें मिल जाती है तो इनकी जो संयुक्त धारा है उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो गंगा को ब्रह्मपुत्र में मिलने से पहले जाना जाता है मेघना के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण करती है। तो कौन से डेल्टा का निर्माण करती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी? ऑप्शन है कृष्णा सागर, पुलिकट, लिंगामिक्की या फिर सुंदरवन। तो कौन से डेल्टा का निर्माण करती है? ये करती है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण। और सुंदरवन जो डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं और सुंदरवन जो डेल्टा का नाम है वहां पाए जाने वाले सुंदरी वृक्ष के कारण पड़ा है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा बनाती है उसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती है? हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज या फिर गंगा। तो कौन सी नदी हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर पूछा है बहती है? तो ये बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत में किस नदी को सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गंगा, कोसी, गंडक या फिर ब्रह्मपुत्र। तो कौन सी नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत में बहती है तो इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। जब ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब ये भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जाना जाता है जमुना के नाम से। जब इसमें आकर गंगा मिल जाती है और इनकी जो संयुक्त धारा है उसे जाना जाता है पद्मा के नाम से। तो इस तरह से अलग अलग नाम है ब्रह्मपुत्र के, इनसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी या फिर पश्चिमी घाट की ढाल से। तो नर्मदा नदी जो है उसका उद्गम स्थल है अमरकंटक से। अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है नर्मदा नदी का उद्गम। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, गोदावरी या कृष्णा या फिर महानदी।
तो कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? ये हमने अभी पढ़ा था, वो है गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है और भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? ऑप्शंस है अलकनंदा, रामगंगा, यमुना या फिर कोसी। तो कौन सी है? ये है यमुना। यमुना नदी जो है वो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? वो है चंबल नदी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है चंबल। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि प्रसिद्ध शहर लखनऊ किस नदी पर स्थित है? जो लखनऊ शहर है किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है आपके गंगा, यमुना, गोमती या फिर गंडक। तो लखनऊ शहर स्थित है गोमती नदी के किनारे। और ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो अयोध्या है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? वो है सरयू नदी के किनारे। आगरा कौन सी नदी के किनारे है? वो है यमुना नदी के किनारे। इस तरह से जो नदी के किनारे बसे शहर है उनसे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ हमने नदियों से रिलेटेड 20 क्वेश्चन किए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के लिए। बाकी के कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नदियों से ही रिलेटेड इससे नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ और कुछ क्वेश्चन हम उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।